धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के समय के लिए। आइए हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, तू जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, तू जो सारी सृष्टि का करता है। प्रभु यहोवा, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। यीशु, हम तेरे नाम को पुकारते हैं। प्रभु अपनी उपस्थिति से भर दे। प्रभु आज यहाँ पे हम जितने भी तेरी आराधना करने आए हैं खुदा, जितने भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, सारी बंधन प्रभु आज की आराधना से छुटकारा पाए। सारी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जो देख नहीं सकते प्रभु आज इस आराधना से देखने पाए। प्रभु यीशु, जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए परमेश्वर, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए परमेश्वर। हर बीमारियां चंगी हो जाए परमेश्वर। हे पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम की आराधना करते हैं। आइए हम सब आज जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, हम दिल से उसे पुकारे, उसकी आराधना करें। परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर को पुकारे अपने जीवन में, अपने पापों से परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर की ओर आए। परमेश्वर हम सबके जीवन में कार्य करे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया ये कभी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया ये कभी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा।
चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूं। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूं। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। हम हमेशा परमेश्वर के साथ चले ताकि हम जय जरूर पाए, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें और गाएं उसके साथ चिल्लाएं हालेलुया होसन्ना। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। महिमा तुझको, आदर तुझको, प्रशंसा तुझको मेरे यीशु। जीवन तुझको, मेरा तन मन तुझको, दिल की धड़कन तुझको समर्पण। होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया। महिमा तुझको, आदर तुझको, प्रशंसा तुझको मेरे यीशु। मेरा जीवन तुझको, मेरा तन मन तुझको, दिल की धड़कन तुझको समर्पण। होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया। Yes, Lord. We submit it to you, Master.
रोज देखूं मैं चेहरा तेरा खुदा, मेरा साथी मेरा तू पिता। रोज देखूं मैं चेहरा तेरा खुदा, मेरा साथी मेरा तू पिता। हे यहोवा तेरा नाम काफी है। हे यहोवा तेरा नाम काफी है। होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया। महिमा तुझको, आदर तुझको, प्रशंसा तुझको मेरे यीशु। मेरा जीवन तुझको, मेरा तन मन तुझको, दिल की धड़कन तुझको समर्पण। होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया। Yes, O Lord, save us, O Master. We glorify you today, Lord. Thank you, Lord. है जहां में तेरी ना का रुतबा बड़ा, तेरे सजदे में झुकता मेरा सर सदा। है जहां में तेरी नाम का रुतबा बड़ा, तेरे सजदे में झुकता मेरा सर सदा। हे यहोवा तेरा नाम काफी है। हे यहोवा तेरा नाम काफी है। होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया। महिमा तुझको, आदर तुझको, प्रशंसा तुझको मेरे प्रभु। मेरा जीवन तुझको, मेरा धड़कन तुझको, मेरी धड़कन तुझको समर्पण। होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया, होसन्ना होसन्ना हालेलुया। हाँ परमेश्वर, तेरी स्तुति हमेशा होती रहे। होसन्ना होसन्ना हालेलुया लॉर्ड। तेरा कोई भी वादा अधूरा नहीं पिता परमेश्वर। तूने सब वादे हम जैसे बच्चों के लिए किया। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम खुद तेरे पास आते हैं और तेरे वादों को अपने जीवन में उतारते हैं और आमीन कहते हैं, ताकि तेरा वादा कोई भी अधूरा नहीं हमारे जीवन में भरपूरी से पूरा हो सके।
आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। हम ये विश्वास करते हैं खुदावन कि तुम्हारा आने का वादा बहुत जल्द होने वाला है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर तेरी आमद के दिन को देख रहे हैं खुदावन, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। जितने लोग भी यहाँ पर पिता परमेश्वर इस गीत को गा रहे हैं, और खासकर पिता परमेश्वर जिस टेलीकास्ट को देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में तो बहुत आयत की आशीष में रखे। हालेलुया। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए। हे हमारे बाप,
आसमान में पूरी होती, जैसी तेरी मर्जी। आसमान में पूरी होगी, वैसी तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जा। वैसी तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जा। हमारे Hallelujah, Jesus. Fill the Lord Master. Hear us, O Lord. रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। ये हमारे जिस तरह हम अपने अपराध को माफ करते, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। उसी तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, forgive everyone, O Lord. Thank you, Lord. हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे। हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा। तेरी राह पर चला, बल्कि बुराई से बचा। तेरी राह पर चला। हे हमारे बाप, yes, Lord. Lead us in your life, O Master. आसमानी बादशाह और कुव्वत और कुदरत, क्योंकि
की आसमानी बादशाह और कुव्वत और कुदरत सारा ज़मीं का जला है हमेशा तेरा तेरा सारा ज़मीं का जला है हमेशा तेरा तेरा आमीन 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 आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष करके हम वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बोलने वाले आप है परमेश्वर। जो वचन आप हमसे बोलना चाहते हैं परमेश्वर, वो वचन परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर उपयोग होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर एक को छूने पाए परमेश्वर, आपका वचन का सामर्थ्य हर एक को छूने पाए परमेश्वर। परमेश्वर आपके सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर आज हमारे जीवन में परमेश्वर एक बदलाव होने पाए परमेश्वर। हम आज के मन्ना को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग इसको देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर बहुतायत की आशीष होने पाए। इस सारी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God is good. And today we stand by His grace. और आज उसके प्रभुता से और उसके हिम्मत से हम आज आपके सामने खड़े हैं। So before we start, let us all close our eyes and thank God for a moment. और जैसे हम वचन को शुरू करें, थोड़ा देर हम परमेश्वर को आंखें को बंद करके उसको धन्यवाद दें। We'll thank God for this new month. और हम धन्यवाद देते हैं इस नए महीने की में, Because in this pandemic, there's so much of fear around us. और क्योंकि गीत पीछे बीता हुआ महीना हमें बहुत सारे डर की बात हमारे दिल में And God has kept us alive till this day. और परमेश्वर आज भी हमें जीवित रखा Let है। us close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। Our gracious, loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful time which you had given us, O Lord. We submit ourselves into your hands. It is not me who's going to speak, but it's you, O Lord. Let your words come out like fire and touch each and everybody who is watching this live broadcast. We pray in the mighty name of Jesus. Amen. आमीन। Okay, so today I'm going to talk with y'all about God is in control. आज मैं जो आपके सामने जो वचन लेके आया हूँ उसमें ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ को स्थिर रखा है। We all should know that God is in control. और हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारे सब का बातों में वो स्थिर रखा है। We should not know that God, we are not left as it is, but there's somebody who's watching over us, and that is God who is in control. और हमको कभी ऐसा नहीं सोचना कि हम कहीं अकेले छूटे हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर हमारा है वो हमेशा हमको देखता रहता है। Okay, let us turn the Bibles to Isaiah chapter 35 and verse 4. और आज हम यशाया नबी की किताब उसके 35वां अध्याय और चौथे पद में देखते हैं। The verse says like this: Say to those with fearful hearts, be strong and do not fear. और वो यूं कहता है, घबराने वाले से कहो हियाव बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने वाला और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा It उद्धार says, करेगा। be strong and do not fear, for your God is coming to destroy your enemies. और वो कहता है कि हियाव बांधो मत डरो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तो आपका दुश्मनों को बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। See, in this we could see two things what God is talking to us. और इस सप्ताह में हम दो बातों को बहुत चीज अच्छे से देख सकते हैं। One is He is encouraging us not to worry, not to be in fear, not to get afraid of anything. और पहली बात जो यहाँ पे सिखाता है कि हमको कहता है वो कि हियाव बांधो मत डरो, किसी भी चीज के लिए अब चिंता मत करो। He encourages us by telling you do not fear, you be strong. और वो कहता है, वो हमारे बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहता है कि हियाव बांधो और मत डरो। And at last He says a conclusion telling that your God is coming to destroy your enemies. और वो कहता है
अंत में आकर कि हाँ परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। In Exodus chapter 13 and 13, we see that today the Egyptians you see, you will see it no more. और निर्गमन की किताब उसका 13 में कहता है कि आज का दिन परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। The Egyptians you see today, you will see it no more. और आज जो तुम देखोगे फिर उसको कभी तुम देख नहीं So सकोगे। today in your life, you might be facing some kind of difficulties or some kind of problems. और आज जब आप बहुत सारी शारीरिक अवस्था और बहुत से परेशानी में पड़े But हुए हैं, God says, your God is coming to destroy your enemies. और परमेश्वर कहता मैं आकर तुम्हारा उद्धार करूंगा। So who is actually our enemy? और कौन हमारा दुश्मन है? Is it our neighbor? या तो वह मेरे बगलगीर Is it है, the one who cheat us? और एक जो हमें चोरी करता The है। Bible clearly says that we are not fighting with the blood, but we are fighting with the heavenly forces. और परमेश्वर अपने वचन में कहता है हम किसी मांस और हड्डी से दुश्मनी नहीं, लेकिन शैतानी हरकतों या अंधकार की शक्तियों से हमारी लड़ाई So है। who is our enemy? It's not a neighbor, it's not a friend, so it's not the one who opposes us, but it's the Satan. और हमारा दुश्मन कौन है? हमारा बगलगीर नहीं, हमारे पड़ोसी नहीं, हमारे आसपास के लोग, लेकिन अंधकार की शक्ति ही हमारी So दुश्मन है। what does Satan do in our lives? तो शैतान हमारे जीवन में क्या करता है? It gets some kind of fear over our finances. और वो हमारे जीवनों में आर्थिक की मंदी को लेके आता है, It gets terrible diseases over us. और बहुत सारी विपत्तियों को It और gets बीमारियों को लेके confusions आता है, in our family. और वो हमारे जीवनों में हमारे परिवारों में लेके आता है। So the word says, say to those with fearful hearts. और परमेश्वर कहता है कि उन जो भयभीत लोगों को कहो। So are we into fear today? क्या आज हम डर रहे हैं? I'm asking you a question now. Are we into fear? क्या हम आज डर के मारे If you सामने आए all हुए? ask me the same question, I would say, yes, I am into some kind of fear. और हमको अगर कोई पूछा तो मैं हमको लगेगा हाँ कहीं ना कहीं किसी बात पर हमको डर है। So what kind of fear is that? और वो कौन सा डर है? I look at the society, the pandemic, what is right now with us, the COVID-19. ये तो क्या हमें उस चीज का डर है, ये जो आपदा आई हुई है कोविड-19 या और भी बातों की We are in डर? a complete lockdown. We're not allowed to go out. और We're not allowed to mingle with the family members. और हमें चारों अपने घरों में कोठरियों में बंद करके रखा, हमको इजाजत नहीं है कि हम बाहर जाके अपने पारिवारिक लोगों से और सबसे मिल सकें। But God said, be strong and do not fear. और परमेश्वर कहता है हियाव करो। He said, I am coming to destroy your enemy. और मैं आता हूं, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा उद्धार करूंगा। He said, I am coming to destroy this coronavirus. और हम आके उसका बदला लेने और प्रतिफल देने के लिए आ रहा I am हूं। coming to destroy whatever is distracting you. और हम उस चीज को बदला लेंगे जो तुमको बदला लेना I am चाहता coming है, to destroy your enemies. और हम तेरे शैतानों को बदला लेंगे। So God is saying, you be strong, do not be afraid, for I am with you. वो कहता है कि हियाव बंदो, मत डरो क्योंकि मैं आ रहा हूं। We should always know that God is in control. और हमेशा ये हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारे सब कुछ का उद्धार We देने should वाला always परमेश्वर be है। sure that there is somebody who is holding our hands. और हमको हमेशा ये जानना पड़ेगा किसी न कोई परमेश्वर हमारे हाथ को We पकड़े should हुए है। always be sure that we are not alone in this world. और हम ये जानना चाहिए कि हम कभी भी यहाँ इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। We should know that we are the clay and He is the potter. और वो कहता है कि हम मट्टी हैं और वो हमारा कुम्हार The है। Bible says He formed us before we were in the mother's womb. और परमेश्वर अपने वचनों में कहता है कि वो हमें माँ के कोख से ही हमें चुन लिया And है He called us. और हमें बुलाता He है named us. और हमें अब उसका He नाम is दिया है always with us. और वो हमेशा हमारे साथ है। So where does this fear comes from? तो ये जो डर हमें कहाँ से आती है? Some people think God has allowed this fear into my life. और कोई कहता है कि परमेश्वर ने ही हम लोगों के जीवन में ये डर को देना No, that is not the thing. लेकिन वैसा कुछ नहीं है। Fear comes from Satan. और हमेशा डर जो है शैतान के द्वारा से आता Satan is the है one who brings fear to us. और वो जो है हमारे जीवनों में इस डर को उत्पन्न करवाता The है। Bible says in 2 Timothy chapter 1 and verse 7, God has not given us a spirit of fear, but of power, love and self-control. और दूसरा तिमोथी उसका एक साथ कहता है कि परमेश्वर हमें कभी भी डर की आत्मा नहीं देता, वो हमेशा हमें शक्ति और सामर्थ और सब कुछ से हमें भरा रखा See, है। it says very clearly that God didn't give us a spirit of fear, but He gave us a spirit of power, the power to overcome fear. और इसमें एकदम सही तरीके से दूसरा तिमोथी एक साथ में कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया, लेकिन सामर्थ, प्रेम
और उसकी आज्ञाकारी में He चलने की gave us the समझ दिया power to overcome fear. और उसने सामर्थ दिया ताकि हम इस डर से छुटकारा He उभर आ gave us सकते a हैं love so that we could love him, so that we could be confident upon him, so that we could overcome the fear. और हमें वो प्यार दिया ताकि हम परमेश्वर से प्यार कर सके The Bible says in 1 Peter chapter 5 and verse 8, Satan prowls and comes like a roaring lion. और पहला पत्रस उसका 5:8 में कहता है कि शैतान जो है सिंह के समान फाड़ने वाला जमाना वो आता है It says, he comes like a prowling lion, like a lion, और वो कहता है कि वो शेर के नाई आता है looking to deceive anybody. और वो इसलिए शेर के माफी आता है ताकि आपको फाड़ खा सके See, it very clearly says he is a liar. He is just putting on something that he could show it off. और जो कहते हैं कि जो झूठा है वो हमेशा कुछ ऐसे कामों को करेगा ताकि दूसरे लोग भय पा सके He is not a lion, but he is coming like a lion. He is acting like a lion. और वो जो है शेर नहीं है लेकिन शेर के जैसा नाटक करता है And he is coming to devour. He is looking out if there's anybody I could come and catch him. और वो इस तरह से आता कि कोई भी उसको मिले ताकि उसको फाड़ खाए But he is not a lion. बट वो शेर नहीं है The true lion is our Father. और सच्चा शेर हमारा पिता है Hallelujah. हालेलुया And he is always with us. और वो हमेशा हमारे साथ So है you should clearly know that Satan tries to get into fear in our lives. और ये जो कि हम लोग को सच्ची तरह से जाना कि शैतान हमेशा डर हमारे जीवन में समाने की That's कोशिश what the करता है Bible says in Isaiah chapter 41 and verse 10. Do not be afraid. और ऐसाया 41 उसके 5 में कहता है कि कभी भी तू डर से मुक्त रहो It says, do not be afraid, for I am with you. वो कहता है कि तू डरो मत हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं Do not be discouraged, for I am your God. और आप अधिक चिंता ना करो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ I will strengthen you और मैं तुझे सामर्थ देता and हूँ I will help you. और मैं तुम्हारी सहायता In करूंगा our lives, we might sometimes think that I am in distress, I am in some problem. Who will come and help me? Lord, I'm calling you, but there's no answer. You might think, Lord, who will come to help me? और हम देखते हैं कभी कभी अपने जीवन में जब हमें बहुत सारी परेशानी और दुष्ट आत्मा ये सब आने के बाद हम एकदम परेशान हो जाते हैं सोचते हैं कि हम अकेले हैं कौन हमें सहायता कर लेकिन परमेश्वर कहता मैं हूं तेरी सहायता He करने says, के लिए I am with you. और कहता मैं तुम्हारे साथ हूं Don't be discouraged, for I am your God. और आप निराश ना हो मैं तुम्हारे साथ हूं He tells that I will strengthen you. और मैं तुझे सामर्थ से भरूंगा Bible says, let the weak say that I am strong. और वो कहता है कि जो कमजोर है वो कह सके कि मैं बली हूं So how could the weak say that I am strong? और कैसे कहेगा एक जो कमजोर आदमी कहेगा कि कैसे वो बल प्राप्त Because करेगा it is by the strength of our Lord. और ये इसलिए कि वो परमेश्वर की सामर्थ को पाता Because है it is by His power. और क्योंकि उसकी सामर्थ से वो शक्तिशाली होता है Because of Him we are being strengthened every day. और उसी के द्वारा पिता परमेश्वर के द्वारा हम हमेशा सामर्थ से भरते हैं Lot of times I look around the situations and I get afraid. और जब भी हम आरोप पगल की और जो अवस्था को देखते हैं तो हम डर जाते हैं Suddenly there'll be a lot of problems around us. और अचानक हमारे जीवन के चारों ओर बहुत सारी विपत्तियां और आपत्तियां आ जाती We है won't even expect so many problems. We don't even expect so many depths in our life. Suddenly there'll be so many problems coming into our life. और कभी भी हम जब देखते हैं कि हमारे जीवन में जब इस तरह से परेशानी और विपत्तियां घेरे रहती है तो हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें But when God is with us, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है we will not be shaken. और हम कभी भी अस्थिर नहीं हो सकते When God is with us, जब परमेश्वर हमारे साथ we will है be sure that God will fight our battles. और वो हम जब परमेश्वर हमारे साथ जानते हैं कि वो हमारे साथ अपना हमारी हर लड़ाई को लड़ता When है we look at 1 Samuel chapter 28 and verse 5, और हम पहला सामुएल उसका 28 और उसके 5 को देखते हैं Saul went into war and a large Philistine army came and surrounded him. और जब हम देखते हैं कि साउल जब युद्ध में गया और उसने चारों ओर फिलिस्तीनी की आर्मियों को देखा He saw a huge army surrounding him. और उसने फिलिस्तीनी के बहुत सारे सेनाओं को अपनी ओर घेरते हुए देखा We see that Saul immediately he was into fear and he went frantic. और हम वहां देखते हैं कि साउल डर गया और वो गुफा में छिपने लगा Immediately after seeing a large army, he got afraid, he got scared. और जब उसने इतने सारे फिलिस्तीनी को सेना को देखा वो अंदर में उसको डर आ गई He don't know what to do. He tried calling God. और वो उस समय इतना डर गया कि लास्ट में वो एक जगह जाके परमेश्वर को He पुकारने had लगा no confidence in God. He didn't know that God will come and help him. और उसके अंदर में ये
ये सच्चाई नहीं थी कि परमेश्वर उसको सामर्थ देगा। The same place where we see 2 Kings chapter 6 verse 16. और उसी जगह हम दूसरा राजा 6:16 में देखते हैं, The king of Aram went to war with Israel. और देखते हैं वहां राजा आराम के राजा एक युद्ध में गए, And they went they went for war against Israel. और वो इजराइल के विरुद्ध में वॉर में गए, The Arameans went and they plotted the troops around Israel. और आराम का राजा उसकी जीत को जीता। But there was a man of God, a prophet named Elisha. He told to the king of Israel, go, don't send your troops in that place because the Arameans are trying to trap you all in that place. और वहीं उसी के इस्राएल के बीच में एलीशा नाम के एक आदमी ने उस इजराइल जातियों को कहा कि वहां पर तू अपनी सेनाओं को मत भेज। So whatever the Arameans used to plan, the man of God Elisha used to tell them, don't send your troops over there because they are planning to plot the armies over there. और जब भी ये राजा आरामिया के लोग जब जाते तो एलीशा हमेशा कहता था कि तुम वहां पर मत जाया करो और ऐसे कामों को ना करो। So the king of Aram was confused. Who is the one who is against us? There's somebody who's against us who's going and telling all our plans to the Israelites. तो राजा अरामिया हमेशा डर से रहता था कि सोचता था कि वैसा कौन आदमी है जो हमारे अंदरों में की बातों को बाहर प्रकट कर दे रहा है। So they told that there is one prophet in our country, there's one prophet in the land who used to tell everything what we are planning. और वो बोला कि इस राज्य में और इस देश में एक ही आदमी है जो हमारी सारी बातों को बता देता है, वो है एलीशा। So what happened? The king of Aram told the entire army to go and seize Elisha. और जब आराम को इस बात को सच्ची से जब उसको प्रकट हुआ तो उसने अपनी सेनाओं को बोला कि जाओ एलीशा को पकड़ के ले आओ। What happened now was Elisha was staying in a place and the army of the Aramean army fully surrounded the place, the city where Elisha was staying. और यहाँ पर देखते हैं कि एलीशा एक जगह पे है और उसके चारों ओर अरामियों की सेना घेर के रखी हुई थी। The next morning what happened? The servant of Elisha went out of the house. और दूसरे दिन क्या हुआ कि एलीशा का एक नौकर जब घर के बाहर गया, and immediately after going out he was crying. He came in, he ran in and said, Lord, what can we do now? We are surrounded by armies. और उसका जो दास जो बाहर जाके जब देखा वो तुरंत रोते हुए अंदर आके और परमेश्वर के सामने कहा कि परमेश्वर अब हम क्या, कि हमारा ही की सेनाओं से गिरे हुए हैं। He told to Elisha, Lord, what can we do now? We are surrounded, we are going to die. और उसने एलीशा को भी कहा, एलीशा अब हम क्या करें, ऐसे लोग चारों अरामियों की सेना हमें घेर रखी है। But when the servant was crying, Elisha didn't worry about anything. लेकिन जब वो नौकर रो रहा था तो एलीशा ने उसकी कोई परवाह नहीं की। Elisha was very cool. और एलीशा जो है बहुत शांत और स्वभाव में He था, didn't worry at all. वो कभी भी चिंता नहीं किया। The servant might be thinking, what is wrong with this man? तो वो जो नौकर है वो सोच रहा था कि इस आदमी को क्या हो We गया are है। surrounded by enemies, we are going to die, but he is not worried at all. और वहां वो जो नौकर वो आश्चर्य हो गया कि हम चारों तरफ से सेनाओं से घिरे हुए और ये एक आदमी शांत है, कुछ उसको भय ही नहीं है। While the man was crying, Elisha told, you don't worry, there are more armies on our side than of them. और एलीशा ने उसको कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम जितने सेनाओं को देखे उससे ज्यादा कहीं हमारी सेना चारों तरफ घेर He के said, रखे। you don't worry, there are more armies on our side than of them. और उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, जितने तुम सेनाओं को देख रहे हो उससे ज्यादा हमारी सेना उसे घेर रखी Elisha है। didn't go out and see, but inside itself he told that there are more armies on our side. और एलीशा ने ये चीज को देखा नहीं, लेकिन वो अंदर रहते ही बिना देखे कहा Because he had the confidence that God is with me always. और इसलिए कि वो एक उसके अंदर में ये सोच था कि परमेश्वर उसका हमेशा उसके साथ है। He knew that God will fight my battles. He knew that God will go in front of me. और वो बोला कि वो परमेश्वर पर इतना भरोसा रखा कि उसने बोला कि परमेश्वर हमारे समय युद्ध लड़ेगा। So are we confident on him today? तो क्या आज हम भी उस तरह से अपने अंदर में वो सामर्थ So को are भरे we हैं? confident that God will fight our battles? आज भी हम वो ऐसा निश्चित हैं जैसे एलीशा निश्चित था। Are we confident that there are more armies than of this world in us? और हम भी ये निश्चित है कि जो हमारे अगल बगल में जो भी परेशान उससे लड़ने वाला परमेश्वर है। In Deuteronomy 31:6 it says, be strong and courageous, don't be afraid of them, for the Lord will personally go ahead of you.
और व्यवस्था ड्यूटोनॉमी का 31:6 में कहता है कि तुम कमजोर ना हो, तुम धैर्य बनो, परमेश्वर तुम्हारी बातों को करेगा। It is a promise that God will personally go ahead of us. और ये जो एक वादा है जो परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तेरी सारी विरोधों को बात करूंगा। So today we must be confident that God is always with us. आज हमको ये निश्चित करना है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ Look at है। David, what he told. और आज भी यही बातों को हम सोचते रहते In हैं। Psalms 27:1, he told, "The Lord is my light and my salvation, so why should I be afraid?" और भजन संहितकार 27 और 1 में कहता है कि परमेश्वर हमारा ज्योति और जीवन और दीपक है, तो हमें किस चीज की चिंता। Psalms 25:3 says that those who put their trust upon the Lord will never be put to shame. और भजन संहिता 25:3 कहता है कि जो परमेश्वर पर अपना विश्वास को रखता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं Psalms जाता। 112:7 says, "Those who trust the Lord will not fear any bad news." और भजन संहिता उसका 112:7 कहता है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो किसी बात पे डर नहीं You करता। know why? Because their confidence is upon God. काहे पता है? क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर है। And in this first lockdown period, और इस लॉकडाउन की पहली चरण में there was a complete lockdown. We were not able to go outside. और जब ये पूरी तरह से लॉकडाउन बंद, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। And I had a commitment every month end that I should pay some amount to the bank. और हमको एक कमिटमेंट था, एक बना के रखे थे कि हर महीना कुछ ना कुछ पैसा जमा करने का। There's one loan which had been taken, and I should pay it off every the month beginning. और मैंने एक कर्ज लिया था बैंक से और उसको हर महीने उस इंस्टॉलमेंट को भरना था। So in this lockdown period, I had no meetings, I had nothing to go out, so that no, I could get some offerings. Nothing was there. और मेरे हाथ में कोई ऐसा सोच भी नहीं था, मेरी मीटिंग सब बंद हो गई थी, मैं कहीं भी जा नहीं सकता था, तो उस पैसा को मैं कैसे देता। The month went off. और वो महीना खत्म हो चुका। On the 30th of that month, I received an SMS from a bank और उसके मंथ के आखिरी में बैंक ने एक एसएमएस मुझको भेजा that your installment is due within 5th of the coming month. और उसमें भेजा कि आपको अगले महीने 5 तारीख तक हमें पैसा जमा करना है। I was outside when I read that message. और मैं उस समय जब वो मैसेज आया, मैं उस जगह से बाहर में था। And when I read this message, I was like, Lord, what is this? I don't have any amount in my bank, so how could I pay this, Lord? I just was thinking inside my mind. और जब मैंने उस एसएमएस को देखा, मैं सोचा कि परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर मैं तो अभी बाहर हूं, इसको पैसा मैं कैसे भरूं। A little fear came into me, अंदर में मेरी थोड़ी सी भय आने लगी। but immediately I knew my God is bigger. और जैसे ही मुझके अंदर में भय आई तो तुरंत मेरे अंदर में एक आवाज है कि मेरा परमेश्वर है जो बहुत ऊंचा। A little worry came inside me, मेरे अंदर में थोड़ी चिंता आई। but immediately I could hear the sound of the birds chirping around. और इसी तुरंत ही मैंने बाहर में चिड़ियों की कहकहाट सुनी पड़ी। It says, look at the bird. वो कहता है कि इस चिड़ियों को देखो, They don't sow or they don't reap, they वो don't ना store in the barns, वो ना बोता है न काटता है, but your heavenly Father feeds them. और परमेश्वर उसके दाने को देता है। Immediately when that word came into me, I was strengthened. और जैसे ही वो वचन मेरे अंदर में आया, मैं अंदर से सामर्थ बना। And sometimes I pray very funny to God. और कभी कभी मैं बहुत विचित्र तरह से परमेश्वर से प्रार्थना Sometimes I करता हूँ, fight with God also. और हमेशा मैं परमेश्वर से इसी तरह से बात भी करता हूँ, I'll do some jokes with God also. और परमेश्वर के साथ मैं इसी तरह हंसी और मजाक भी करता I हूँ। took I saw the message. और मैंने मैसेज को देखा I said, Lord, I'm going to forward this message to you now. और मैं इस मैसेज को आपको फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। This message belongs to you now. ये मैसेज अब आपका है I'm going to forward it to you now. और मैं इसे आपको You are my Father. और आप मेरे पिता हैं You are my source. और तू ही मेरा सब चीजों का, And you should only come and pay this money. और आपको ही इस चीज को पे करना है। I just forwarded this message by prayer. और मैंने हमें और इस बात को प्रार्थना में फॉरवर्ड कर दिया। Then what happened? The day went. और क्या हुआ उस दिन की जाने के बाद, After 2 days, 2 दिन के बाद again an SMS came in my mobile. और एक बार एक एसएमएस मेरे मोबाइल में आया, I thought the bank guy is again reminding me of the loan. और मैंने देखा कि फिर से वो बैंक वाला फिर से मेरे को एक रिमाइंडर भेज रहा है। To my surprise, it was not a reminder from the bank, it was a reminder from my God. और जब भी वो रिमाइंडर आया तो मेरे को लगा कि ये रिमाइंडर परमेश्वर की ओर देना है। The reminder was from God and not from the bank. और रिमाइंडर जो है परमेश्वर की ओर से था, ना कि, The God reminded me that I am still there with you. और उसने ये याद दिलाया कि मैं अभी भी तेरे साथ हूँ। What the message was is,
amount, whatever amount I should pay to the bank, that amount was put into my bank. और उस समय क्या रिमाइंडर आया कि जो अमाउंट मुझे बैंक में जमा करना था वो अमाउंट By one of the friend of mine who stays in North India. और मेरा एक दोस्त जो उत्तरी भारत में रहता है, He told that, brother, I've put a small offering into your account. मैं तुम्हारे अकाउंट में थोड़ा सा एक दान डाल रहा हूँ Please have a look. और आप उसको देख लो। And when I looked, whatever amount I should pay to the bank, the same amount came into my account. और मैंने देखा कि जो अमाउंट हमें बैंक ने हमको दिया भरना था उतना ही अमाउंट मेरे दोस्त ने कहीं से भेज दिया। Hallelujah. हालेलुया। That is the way that God leads us. That is the way we should be confident upon God. और इसी तरह से हम परमेश्वर में निश्चित करना होगा। I didn't lose my heart looking at my bank balance, but I was confident upon my God who would feed me, who would lead me. मैं चिंतित नहीं था कि बैंक वाले ने मुझको नोटिस दिया, लेकिन मैं चिंतित था कि परमेश्वर हमें हमेशा साथ रखकर उसकी सारी बातों को पूरा That's why किया। David says in Psalms 108:1, he said, "My heart is confident upon you, O my God." और भजन संहिता 108 ये कहता है कि मेरा मन जो है तुम पर हमेशा My निश्चित heart रहता is है always confident upon you. और मेरा मन हमेशा तुम पर The निश्चित Bible रहता says है। in Psalms 34:10, even the young strong lions might go hungry, but the one who seeks the Lord will never go hungry. और भजन संहिता 34 उसका 10 कहता है कि हो सकता है कि शेर भी भूखा रह जाए, लेकिन मेरे बच्चे कभी भी भूखा नहीं रहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Amen. So Amen. that is the confidence which we should have upon God. और यही जो एक निश्चय जो है हमको अपने परमेश्वर के ऊपर होना David चाहिए। said in Psalms 23, "The Lord is my shepherd." और भजन संहिता 23 में कहता है कि यहोवा ही मेरा चरवाहा When the है। Lord is my shepherd, why should I fear? और जब वो मेरा चरवाहा तो मुझे डर किसका? Even though I walk through the valley of the shadows of death, I will not be shaken because the Lord is with me. और जब यीशु मेरे साथ है तो हमें किसी चीज की भय नहीं। So the Lord is our shepherd. तो यहोवा हमारा चरवाहा Today है। you might be worrying about something over your life, और आज आप कोई भी बातों को चिंता कर रहे about होंगे your health, अपनी तंदुरुस्ती को लेकर about your finances. और अपनी आर्थिक बातों को लेकर, There might be something which you are worried about. और कुछ भी ऐसी बात होगी जिसमें आप हमेशा चिंतित रहते होंगे। But this is what the Lord says, you do not fear. और परमेश्वर कहता है कि तू चिंता मत कर। God is coming to destroy your enemies. और परमेश्वर आपके दुश्मनों को नष्ट करने के लिए आ रहा है। The Bible says in Psalms 91:7, though 1,000 might fall and 10,000 on your right side, nothing should come and touch you. और परमेश्वर भजन संहिता उसका 91 के 7 में कहता तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 घिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। There might be thousands of problems around you. और हमारे आगे पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स There might be होंगे thousands of people dying around you. और आपके अगल बगल में बहुत सारे लोग मर The रहे arrows होंगे might be turned upon you. और मेरा भरोसा तुम पर है The arrows of the enemy shall be turned upon you. और आप जो भाले जो हैं वो आपकी ओर उठाए भी जाएंगे But nothing shall come and harm you. लेकिन आपको कभी भी नुकसान ना Because we पहुंचाएगा are living under shelter of the Almighty. क्योंकि हम परमेश्वर के छत्र छाया में रहते हैं I know that God is always under control. और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे सब कुछ नियंत्रण रखा है I want to tell a small story to encourage your faith. और हम आपके जीवनों में उत्साह बढ़ाने के लिए एक छोटी सी कहानी कहेंगे। There was a bus which was going for a trip on a hill. और एक बस है जो पर्वत में कहीं ऊपर जाने के लिए अपना रास्ता को जा रहा था। That bus should cross 2 hills to reach the destination. और वो बस को 2 पहाड़ जाने के बाद ही अपनी जगह पे जाना था उसको। The route was very dangerous, terrific. और वो जो रास्ता बहुत मुश्किल और कठिन था And nobody could easily pass that road. और कोई भी आसानी से उस रास्ते को नहीं काट It सकता था। had more than 100 of hairpin bends. हाँ? Hairpin bends on the और hill. वहां पर बहुत सारी तीखी मोड़ थी। And just when we just look at the side, when we sit in the bus and look from the window, we'll get scared because it was so high. और जब हम खिड़की के सामने बैठ के देखते हैं तो उसकी ऊंचाई और ढलाव को देख के डर जाते हैं। So in that bus, the people were traveling. और जब वो लोग जो यात्री उस पर बैठ के सफर कर रहे थे From the start, to some extent, everybody was enjoying the drive. और शुरू से अंत तक बहुत लोग
अच्छे से उसको, For some time they were enjoying it. और कुछ देर के लिए वो उसको बहुत उत्साह से चल रहे थे। But when they just went to the top of the hill, people got scared. और जब भी वो ऊंचाई पे पहुंचे तो लोगों डर गए, And every hairpin bends, they used to scream. और जैसी जो तीखी मोड़ पे आते थे तो वो चिल्लाते थे। They were scared that they would fall down from the hill. उनके अंदर में ये डर रहती थी कि कब वो नीचे गिर जाए। But every time the people used to scream, there was a little boy who used to laugh. और जब भी ये लोग जब अपनी इसी बातों पे जब वो डर से चिल्लाते थे, एक बच्चा जो है वो हंसता था। And every time they scream, every time this fellow laughs. और जैसे ही ये लोग सब मिलके डर से चिल्लाते थे, Now- वो बच्चा हंसता था। Now everybody was angry upon that little one. और सबको उस बच्चे पर गुस्सा आया। Finally, they went and reached the destination. और अंत में वो उस जगह पहुंचने की जगह First पे thing, the पहुंच, little boy got down. और इसी बीच में वो छोटा लड़का भी नीचे आया, Everybody ran behind that boy. और सब लोग उस बच्चे के पीछे दौड़ा, Now they're waiting to scold him. और सब माने देख रहे थे कब इस बच्चे को डांटा They जाए। went and asked him, "Boy, what's wrong with you? हाँ? What is wrong with you?" और वो लोग कहते कि बच्चे ने कहा, The people asked that small boy, "What is wrong with you?" और जब वो लोगों ने पूछा उस बच्चे को, तुम्हारे अंदर में क्या प्रॉब्लम है? We all were, screaming with fear, but you are laughing. और हम लोग सब जो है डर से चिल्ला रहे थे और तुम हंस रहे थे। Don't you get scared about that ride what we came? और तुमको क्या वो डर नहीं लगता जो जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे थे? The boy again started laughing. और वो बच्चा फिर से हंसने लगा। Every people asked, "Why are you laughing again?" तो वो पूछा कि फिर तुम क्यों हंस रहे हो? He told, "The one who drives this bus is my father. बोला कि ये जो बस का जो चालक है वो मेरा पिता है, The one who drives this bus is my father. और ये जो चला रहा है वो जो ड्राइवर है वो मेरा पिता है। I have confidence upon him. मुझको उस पर भरोसा है। Though he goes in ups and downs, I am confident upon him because he know my child is there sitting behind me." और वो भी मैं जब भी वो मेरा पिता है वो भी जानता कि मेरा बच्चा इसमें बैठा हुआ और मुझको उस पर भरोसा है। Hallelujah. Hallelujah. The same way in our life, we must be confident that God is always with us. और हमारे जीवन में भी ये ऐसा भरोसा रहना चाहिए कि पिता हमारे साथ है, You should always know that God is in control. और उसका जो है सामर्थ जो है परमेश्वर हमें निश्चित करता है। Whatever problems come in our life, God is there to solve that problem. और जो भी हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति है वो उस चीज को हल करता We है। see Daniel was put into the lion's den. और हम देखते हैं कि दानियल को जब सिंह के मान में डाला गया था, Everybody thought Daniel would be dead inside the lion's den. और सब सोच रहे थे कि वो जो सिंह है वो दानियल को खा लेगी। But Daniel alone knew that he is in a good, he had a good couch there to go and sleep. और दानियल जो है लेकिन दानियल इसमें डरा नहीं क्योंकि उसको परमेश्वर पर भरोसा था। He knew that God is there with me. और वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। He knew that my Savior would come and save me. वो जानता था कि मेरा उद्धारकर्ता मेरा उद्धार He करेगा। was not afraid of those lions. और उसको उस शेर से डर नहीं लगती He knew थी। that my God is in control. वो जानता था कि मेरे परमेश्वर मुझे निश्चित करेगा। He knew that God will come and save me. और वो जानता कि मेरे परमेश्वर मुझे आके वहां से बचाएगा। In the same way today, we should be confident upon our God. उसी तरह से हमको भी अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है। David went to face Goliath. और जब दाऊद गोलायत के सामना करने गया, The whole army of Israel was scared looking at his stature. और पूरा इस्राएल के जाति इस चीज को देखकर डर रहे थे। 40 days he came out and he screamed upon Israelites. और The Goliath came and screamed. He just taunted the Israelites. और ये गोलियत जब वहां से निकल कर चिल्लाते हुए जब इन लोगों के पास थे, इन लोगों को डर लगने लगा। But David came. पर दाऊद जब गया वहां The पे, people of Israel were scared, but David was not afraid of them. इस्राएल की जाति जब डेविड वहां गया, दाऊद जब वहां गया, इस्राएल जातियों सबको डर लगा लेकिन दाऊद को डर नहीं था। David was not afraid of Goliath दाऊद को गोलायत के ऊपर से कोई भर नहीं लगता because था। David was very sure that God is going to fight my battles. और क्योंकि दाऊद ये जानता था कि मेरा जो युद्ध है वो परमेश्वर Because लड़ने he वाला was है। very sure that this battle belongs to God, it's not of me. और दाऊद को ये पता था कि ये जो युद्ध है मेरी नहीं लेकिन परमेश्वर का Because युद्ध है। David knew that the one who is in this world, the one who is within me is greater than the one who is in this world. और दाऊद को ये पता कि जो मेरे अंदर है और जो मेरा परमेश्वर है वो इस युद्ध को लड़ेगा। So are we having that confidence today? और आज क्या हमारे अंदर में वो निश्चितता वो भरोसा है? God said, you don't be afraid. परमेश्वर कहता है तू भय ना खा, You don't be afraid of anything. किसी चीज का तू भय ना खा, I am always there with you. हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं I will come and destroy your enemies. और मैं तेरे दुश्मनों को नष्ट करूंगा। He once again says, say to the fearful ones, say to the ones with a fearful heart. और कहता है कि जो भयभीत है उनसे ये कहो
Be strong and do not fear. कहता कि तू साहस बन और चिंता Know मत that कर। I am in control. Know that God is in control. और परमेश्वर हर चीज को निश्चित करने He वाला is है। coming to save you. वो आता है आपको उद्धार He देने is के लिए। coming to deliver you. वो आपको आता है कि वो आपको बदल डाले। He is coming to take you into His hands. और वो आता है आपको उठाने के लिए। God loves you. परमेश्वर आपको प्यार You are करता है। not alone. और वो अकेला नहीं है। You are always with Him. और आप हमेशा अकेले नहीं, वो उसके साथ हैं। It is not we who are holding His hands, but He is holding our hands. और ये हम नहीं जो उसके हाथ को पकड़े, वो हमारे हाथ को He पकड़ा हुआ है। always remembers us. वो हमेशा हमें याद करता है। He always goes in front of us. और वो हमेशा हमारे साथ चलता है। When we call to Him, He is ready to answer और you. जब हम उसे पुकारते हैं, वो हमारी आवाज को सुनकर आता है। And once again, know that God is in control. और एक चीज मैं फिर से बताता हूँ कि परमेश्वर हर चीजों को अपने हाथों में रखा है। Hallelujah. हालेलुया। Okay, so shall we all close our eyes या हम आके अपनी आंखों को बंद करें and thank God for this wonderful word और and for this wonderful encouragement what God has given us. और परमेश्वर को धन्यवाद दे इस सुंदर वचन के लिए। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Heavenly Father, I thank you, Master. Thank you, I Lord. thank you for this wonderful words which you have told today for your people, O Lord. Whoever is watching this, Lord, let your anointing, let your power, Lord, come and touch each and every people who is watching this, O Lord. They might be into some kind of problem. Whoever is going through difficulties, whoever is going through some problem, whoever is having sickness over their life, I speak in Jesus' name. Let all this sickness go away in Amen. Jesus' name. Let your mighty power come and touch each and every one who is watching this broadcast right now, oh Father. Remove all the problems out of their life, oh Father God. If they are stuck somewhere in their life, the Bible says you are the way. You create the way in the wilderness. Lord, come down and remove all the confusions in their families, oh Lord. Remove all the sickness from their family, oh Father God. Let there not be any kind of fear which Satan brings into their life, oh Father God. Remove all kind of fear. You guide them and be with them. Do greater things over our life. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen. अब हमारा कृष्ण का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम अब से लेकर पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। आमीन।